नमस्ते साथियों, अर्थालंकारों में पिछली 5 क्लास में हम 4 अलंकार कंप्लीट कर चुके हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और व्यतिरेक। आज की क्लास में हम 5वां अर्थालंकार प्रारंभ करेंगे और 5वां अर्थालंकार अपना होगा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार से मिलता जुलता एक और अलंकार है और वो है भ्रांतिमान अलंकार। ये जो दोनों अलंकार है ये दोनों लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं। दोनों के उदाहरणों में भेद करना थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों के बीच क्या अंतर है देखो आप, कि जैसे संदेह अलंकार है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार हैं। अब अगर हम शब्द के आधार पर इन दोनों अलंकारों में भेद करना चाहते हैं तो दोनों के बीच मुख्य भेद ये होगा कि संदेह अलंकार में तो संदेह होता है। सबसे बड़ा जो भेद है, जो सबसे मुख्य भेद है इन दोनों अलंकारों में, वो ये है कि संदेह अलंकार में तो संदेह होता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति होती है। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। अब हमें यह समझना है कि संदेह किसे कहते हैं और भ्रांति किसे कहते हैं। संदेह अलंकार में संदेह होता है और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति होती है। संदेह का मतलब होता है डाउट। यदि डाउट हो जाए तो वहां पर संदेह अलंकार होगा। और भ्रांति का अर्थ होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। जो अंतर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग में है वही अंतर संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में है। डाउट हो जाना, संशय हो जाना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का डाउट हो जाना संदेह अलंकार कहलाता है। और एक वस्तु को मिसअंडरस्टैंडिंग के आधार पर दूसरी समझ लेना, यही भ्रांतिमान अलंकार है। उपमेय में उपमान का डाउट होना संदेह अलंकार, और उपमेय को मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उपमान समझ लेना, ये भ्रांतिमान अलंकार। एक वस्तु में दूसरे वस्तु का संशय हो जाना संदेह अलंकार, और एक वस्तु को भ्रमवश दूसरी वस्तु समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार। जैसे मान लीजिए कोई दंपति हैं, पति पत्नी एक मकान में रहते हैं। रात को 8 बज रहे हैं। पत्नी ने पति से कहा कि अपने चीनी खत्म हो रही है, अगर सुबह चाय पीनी है तो आप अभी चीनी ले आओ, वरना सुबह चाय नहीं मिलेगी आपको। बेचारा पति जा रहा है चीनी लेने, जाना पड़ेगा, सुबह चाय पीनी है तो चाय पत्नी को भी पीनी है, लेकिन वह पूरा का पूरा श्रेय पति को दे रही है कि अगर आपको चाय पीनी है तो आपको चीनी लानी पड़ेगी भी। अब बेचारा पति रात को 8 बजे सर्दी के मौसम में चीनी लेने जा रहा है। बेचारा पति अब जैसे वो चीनी लेने के लिए रूम से बाहर निकला, आंगन में उसे कोई चीज पड़ी हुई दिखाई दी। अब आंगन में एक रस्सी पड़ी हुई थी, रस्सी राउंड राउंड घूमकर पड़ी हुई थी। रस्सी के ऊपर उस रस्सी की गिठान भी आ रही थी। तो ऐसा लगा जैसे ये राउंड राउंड जो घूम के चीज पड़ी हुई है ये सांप है, और ऊपर गिठान है, मतलब वो सांप का फन है। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा था और एकदम से उसकी नजर उस वस्तु पर गिरी, उस वस्तु पर उसकी नजर पड़ी, तो आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से वो रुक गया। और रुक के जैसे ही पीछे हटा तो उसने तुरंत आवाज लगाई उसकी पत्नी को, अरे डंडा ला, 1 मिनट डंडा लेके आ। अब पत्नी आई डंडा लेकर के, ढूंढ के, क्या हुआ बताओ क्या हुआ। उसने कहा डंडा दे पहले, क्या हुआ पहले डंडा दे। डंडा दिए, अरे बताओ तो सही हुआ क्या। तो वो बेचारा पति उस डंडे को फटकारता हुआ उस वस्तु की तरफ जा रहा है। पत्नी पूछ रही है कि अरे बताओ तो सही हुआ क्या, जा कहां रहे हो। वह कह रहा है पति बेचारा कि ये एक वस्तु पड़ी है सामने, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये रस्सी है या सांप है। डंडे को फटकारूंगा, अगर सांप होगा तो हिलेगा और रस्सी होगी तो नहीं हिलेगी। वो डंडा फटकारता हुआ आगे बढ़ रहा है, मैं देखूं कि ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। इस तरह से कहता हुआ वो डंडे को फटकारता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो जैसे आगे बढ़ने लगा, उसकी पत्नी ने उसको पीछे से पकड़ लिया बेचारे को। और वो क्या कर रही है दुष्ट पत्नी, वो कह रही है अरे कहां जा रहे हो, मरोगे क्या, पागल हो रहे हो क्या, दिख नहीं रहा क्या, अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा क्या, आपको सांप ही तो हैं, आपको दिखता नहीं क्या, अंधे हो रहे हो क्या, सांप ही तो हैं। वो दुष्ट उसको आगे जाने ही नहीं दे रही, बेचारे पति को पकड़ लिया उसको, सांप ही तो हैं, दिख नहीं रहा क्या आपको।
थोड़ा सा भी समझ नहीं है क्या? सांप ही तो देखो राउंड राउंड हो रहा है, ऊपर फन भी है उसका, सांप ही तो है, मरोगे क्या? कहाँ जा रहे हो? वहाँ मरना है क्या आपको? पकड़ लिया उसको, जाने नहीं दे। बेचारा पति कह रहा है मैं देख तो लूं ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। और पत्नी कह रही है सांप ही तो है, मरोगे क्या? रस्सी है या सांप है? सांप ही तो है, मरोगे क्या? तो पति कह रहा है कि रस्सी है या सांप है, तो पति तो जी रहा है डाउट में। और पत्नी कह रही है मरोगे क्या? दिख नहीं रहा क्या? अंधे हो रहे हो क्या? सांप ही तो हैं। वो दुष्ट जी रही है भ्रांतिमान अलंकार में। उसने उस रस्सी को ब्रह्मवश सांप समझ लिया। एक वस्तु को ब्रह्मवश दूसरी वस्तु समझ लेना ही भ्रांतिमान अलंकार है। और वो जो पति है ना बेचारा, वह कह रहा है कि रस्सी है या सांप है, वो निश्चय नहीं कर पा रहा कि ये रस्सी है या सांप है, वो डाउट में जी रहा है। और जहाँ डाउट रहता है, जहाँ अनिश्चय की स्थिति रहती है, वह संदेह अलंकार होता है। तो जहाँ डाउट बना रहता है, जहाँ निश्चित नहीं हो पाता कुछ भी, जहाँ अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, वह संदेह अलंकार है। और जहाँ पर निश्चय हो जाता है, चाहे निश्चय गलती हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। यद्यपि वह सांप नहीं था, लेकिन फिर भी यह निश्चय हो गया उस दुष्ट के दिमाग में कि यह सांप ही है। तो ब्रह्मवश किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, निश्चय की स्थिति में पहुंच जाना ही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो जो अंतर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग में है, वही अंतर संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में है। मैं समझता हूं कि इस उदाहरण के द्वारा संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब हम संदेह अलंकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले संदेह अलंकार का लक्षण लेते हैं। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का लक्षण है संदेह प्रकृति अन्यस्य, संदेह प्रकृति अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः, संदेह प्रकृति अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। ये संदेह अलंकार का लक्षण है। क्या अर्थ है इसका? देखो, इसमें एक शब्द आया है प्रकृत, और हम जानते हैं कि प्रकृत का अर्थ होता है उपमेय। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। प्रकृत पद का अर्थ है उपमेय। प्रकृते, प्रकृत में, अन्य से, अन्य का संशय उत्पन्न हो जाना ही संदेह अलंकार कहलाता है। प्रकृत में अन्य का संशय। अब प्रकृत के अलावा अन्य क्या बचा? प्रकृत के अलावा जो अन्य बचा, वो अन्य बचा अप्रकृत। तो यहाँ पर अन्य शब्द अप्रकृत के लिए आया। अन्य का मतलब है यहाँ पर अप्रकृत, और अप्रकृत का अर्थ होता है उपमान। प्रकृत कहते हैं उपमेय को और अप्रकृत कहते हैं उपमान को। तो प्रकृत में अन्य का संशय अर्थात प्रकृत में अप्रकृत का संशय, उपमेय में उपमान का संशय हो जाना ही संदेह अलंकार कहलाता है। वहाँ पर जो वास्तविक वस्तु है वो उपमेय है और जिसकी कल्पना की गई है वो उपमान है। वहाँ रस्सी पड़ी थी कि सांप पड़ा था? वहाँ रस्सी पड़ी है, वास्तव में तो रस्सी है। और वास्तव में रस्सी है तो जो वास्तविक उपमेय है, तो रस्सी तो उपमेय है, मतलब वो प्रकृत है। अब उस प्रकृत में, उस रस्सी में, उस उपमेय में सांप का संशय हो जाना, सांप उपमान है, अप्रकृत है, उस अप्रकृत का संशय हो जाना ही संदेह अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृत का अर्थ है उपमेय, अप्रकृत का अर्थ है उपमान। पहला प्रश्न यहीं से बनेगा, संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधित इत्यत्र प्रकृत इति पदस्य को अर्थ, आंसर होगा उपमेय। ठीक है, तो प्रकृत में अन्य का संशय हो जाना अर्थात उपमेय में उपमान का संशय हो जाना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का डाउट हो जाना ही संदेह अलंकार कहलाता है। लेकिन एक शर्त है कि वो जो संशय है वह संशय साधारण या लोक प्रचलित संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए जिसको सब जानते हैं, बल्कि प्रतिबोधित, वह संशय कवि की प्रतिभा द्वारा उत्थित, कवि की प्रतिभा द्वारा उत्पन्न होना चाहिए।
कवि अपनी प्रतिभा द्वारा, अपनी कल्पना द्वारा कोई नया संशय दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत करें, वह कहलाएगा संदेह अलंकार। वही घिसे पिटे लोग प्रचलित जो डाउट्स हैं उनको काव्य में, साहित्य में, अपने ग्रंथ में रख देने से कोई संदेह अलंकार नहीं हो जाएगा। संदेह अलंकार उसे कहेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का मतलब जहां पर काव्य में सौंदर्य आ जाए। अब घिसी पिटी चीजों से सौंदर्य नहीं आएगा। एक नई कल्पना प्रस्तुत करोगे तब काव्य में सौंदर्य का समावेश होगा। जैसे कह दिया कि ये सांप है या रस्सी है, अब इसको अगर काव्य में डालोगे तो इससे कौन सा सौंदर्य बढ़ेगा भाई काव्य का? इसको तो सब जानते हैं। ये कोई नई चीज़ है क्या? ये तो घिसी पिटी चीज़ है। और घिसी पिटी कहानियों से कोई भी खुश नहीं होता। घिसे पिटे जो चुटकुले हैं ना पुराने, उस पर कोई नहीं हंसता, कोई आश्चर्य नहीं करता घिसी पिटी बातों पर। नई कल्पना अगर प्रस्तुत करता है कवि तब आश्चर्य होता है, तब काव्य की शोभा बढ़ती है। इसलिए कवि ने कहा है कि वो जो संशय हैं, वो जो डाउट हैं, वो सामान्य, साधारण या लोक प्रचलित संशय नहीं होकर के प्रतिबोधित कवि की प्रतिभा या कल्पना द्वारा उत्पन्न संशय होना चाहिए। ठीक है, आपने लक्षण लिखा। लक्षण के बाद ये चीज़ लिखें, यहाँ पर प्रकृत का अर्थ है उपमेय और अन्य मतलब अप्रकृत, उसका अर्थ है उपमान। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिख लें। प्रकृत लक्षण लिखें, फिर प्रकृत के सामने उपमेय लिखें, अन्य अर्थात अप्रकृत के सामने उपमान लिखें। अब इसके बाद मैं इसका अर्थ ले रहा हूँ। लक्षण का अर्थ होगा प्रकृत में अप्रकृत का, प्रकृत में अप्रकृत का अर्थात उपमेय में, अर्थात उपमेय में उपमान का, अर्थात उपमेय में उपमान का संशय हो जाना ही, उपमेय में उपमान का संशय हो जाना ही संदेह अलंकार कहलाता है। संशय हो जाना ही संदेह अलंकार कहलाता है। संदेह अलंकार कहलाता है। किंतु ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, किंतु वह संशय, किंतु वह संशय साधारण, किंतु वह संशय साधारण या लोक प्रचलित, किंतु वह संशय साधारण या लोक प्रचलित न होकर, साधारण या लोक प्रचलित न होकर कवि की प्रतिभा, कवि की प्रतिभा या कल्पना, कवि की प्रतिभा या कल्पना द्वारा उत्पन्न होना चाहिए। कवि की प्रतिभा या कल्पना द्वारा उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, ये अर्थ लिखें इसका, लक्षण का। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि लक्षण में, अगर लक्षण में से प्रश्न आया तो पहला प्रश्न तो ये होगा कि यहाँ पर प्रकृत पद का क्या अर्थ है, आंसर बताना है आपको। उपमेय और अन्य से इति पद से को अर्थ, तो आंसर होगा उपमान या अप्रकृत, दोनों में से जो भी आपको दिख जाए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संदेह अलंकारे, संदेह अलंकारे कीदृशः संशयः अपेक्षितः। संदेह अलंकारे कीदृशः संशयः अपेक्षितः। संदेह अलंकार में कैसा संशय अपेक्षित है, संशय कैसा होना चाहिए। अब ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया आपने को हमें प्रस्फुटम, दूसरा ऑप्शन दिया आपने को चारु, तीसरा ऑप्शन दिया प्रतिबोधितः, और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक। ये जो चार ऑप्शन अपने सामने है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा?
संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधित। किस प्रकार का संशय अपेक्षित है संदेह अलंकार में? आंसर होगा प्रतिबोधित। कवि की प्रतिभा द्वारा उत्पन्न वह संशय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि संदेह अलंकार विषय संदेह अलंकार विषय समीचीनम कथनम वर्तते। संदेह अलंकार के विषय में सही कथन है, समीचीनम कथनम वर्तते। अब जैसे पहला ऑप्शन दिया कि उपमाने उपमेय से संशय, उपमाने उपमेय से संशय, उपमान में उपमेय का संशय। दूसरा ऑप्शन दिया आपने को अप्रकृते प्रकृतस्य संशय, अप्रकृत में प्रकृत का संशय हो जाना। तीसरा दिया आपने को, तीसरा दे दिया कि प्रकृते उपमेय से संशय, प्रकृत में उपमेय का संशय हो जाना। और चौथा ऑप्शन अपने को दिया प्रकृते अप्रकृतस्य संशय, प्रकृते अप्रकृतस्य संशय। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, मिलते जुलते शब्द हैं सारे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं आ सकता। देखो, उपमान में उपमेय का संशय, ये तो संदेह नहीं है, उल्टा है। उपमेय में उपमान का संशय होता है, रस्सी उपमेय है, उसमें सांप का संशय होता है, सांप उपमान है। तो उपमेय में उपमान का संशय होना चाहिए। उपमान ने यहाँ सप्तमी है तो यहाँ तो अर्थ होगा उपमान में उपमेय का संशय। ये तो नहीं हो सकता, सांप में रस्सी का संशय थोड़ी होता है, रस्सी में सांप का संशय होता है। अप्रकृते प्रकृत से संशय, बात वही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सेम है। अप्रकृत को उपमान कहते हैं, प्रकृत को उपमेय कहते हैं। उपमान में उपमेय का संशय, अप्रकृत में प्रकृत का संशय, ये भी गलत है। तीसरा है प्रकृत में उपमेय का संशय, प्रकृत और उपमेय दोनों तो एक ही चीज है, प्रकृत को तो उपमेय कहते हैं, तो ये भी सही नहीं है। प्रकृत में अप्रकृत का संशय, प्रकृत मतलब उपमेय, अप्रकृत मतलब उपमान, उपमेय में उपमान का संशय ही वास्तव में संदेह अलंकार है। तो इसका आंसर होगा 4th नंबर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट करो। ये तो बात हुई लक्षण की, लक्षण में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में उदाहरण की ओर आता हूं। संदेह अलंकार के उदाहरणों में पहला उदाहरण में ले रहा हूं स्थाणुर्वा पुरुषोवा, स्थाणुर्वा पुरुषोवा, ये एक उदाहरण है। स्थाणु कहते हैं ठूंठ को, जब किसी पेड़ को ऊपर से काट दिया जाता है, केवल तना तना ही शेष बचता है, तो उस तने को ठूंठ कहते हैं और उसी को स्थाणु कहते हैं संस्कृत में। तो जब कोई व्यक्ति गांव से शहर गया दिन में, उस समय एक पेड़ था सड़क के किनारे, और जब वापस आया उससे पहले किसी ने वो पेड़ काट दिया था, वहां केवल एक ठूंठ खड़ा था। और जब वापस आया तो उस समय रात को 12 बज रहे थे, और जैसे ही 12 बजे थोड़ी सी दूर उसने उस ठूंठ को देखा, तो ऐसा कोई ठूंठ तो रोजाना नजर नहीं आता था, अभी आज ही नजर कैसे आ रहा है, और रात को ही नजर कैसे आ रहा है, और 12 बजे कैसे नजर आ रहा है ये। अब उसको डर लगा कि ये भूत है, उसे यही लगेगा कि ये तो भूत है। अब ये ठूंठ है या भूत है, उसके दिमाग में डाउट चल रहा है कि ये जो सामने लंबी सी वस्तु है, कोई खड़ा है लंबा सा, ये ठूंठ है या भूत है, ठूंठ है या भूत है, डाउट चल रहा है। वो निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहा। अब वो न तो आगे बढ़ रहा न पीछे जा रहा, क्या करें अब। अगर वो आगे बढ़ रहा है इसका मतलब उसने ये समझ लिया कि ये ठूंठ ही है, और अगर वो पीछे हट गया, बग गया वापस कि कल आएंगे सुबह, अब तो एक तो खा जाए अपने को ये भूत, अगर वापस बग गया तो वो समझ गया कि ये तो भूत ही है। लेकिन वो न तो आगे बढ़ पा रहा न पीछे बढ़ जा पा रहा, बल्कि वो डाउट में है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर ये ठूंठ है तो आगे जाऊं, और ये भूत है तो पीछे जाऊं, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा है। स्थाणुर्वा पुरुष हुआ, यहाँ भूत के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। भूत तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। वो ये देख रहा है कि ये
ये ठूंठ है या कोई व्यक्ति खड़ा है, कौन है यहाँ पर। स्थाणु का मतलब ठूंठ, स्थाणु व पुरुषो व, स्थाणु व पुरुषो व, इसका अर्थ होगा यह ठूंठ है या पुरुष। निश्चय की स्थिति नहीं हुई, अनिश्चय की स्थिति है, और अनिश्चय की स्थिति होना ही संदेह अलंकार कहलाता है। तो ये संदेह अलंकार का एक सामान्य सा उदाहरण है, बिल्कुल परीक्षा में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटा सा उदाहरण है और बहुत कॉमन उदाहरण है। यह ठूंठ है या पुरुष है, पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, ये पहला उदाहरण कंप्लीट हुआ, इसको ऐसे कैसे नोट कर लो आप। इसके बाद मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, और संदेह अलंकार का जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरा उदाहरण है अयम मार्तंडः किम, अयम मार्तंडः किम, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अयम मार्तंडः किम सखलु तुर्गेः सप्तभिरितः, अयम मार्तंडः किम सखलु तुर्गेः सप्तभिरितः, कृशानुः किं सर्वाः, कृशानुः किं सर्वाः, प्रश्नवाचक चिन्ह किम के बाद, कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशः नेशनियतम्, कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशः नेशनियतम्, कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशः नेशनियतम्, कृतान्तः किं साक्षात्, कृतान्तः किं साक्षात् महिषवहनो साविति चिरम्, महिषवहनो साविति चिरम्, कृतान्तः किं साक्षात् महिषवहनो साविति चिरम्, समालोक्याजो त्वाम्, समालोक्याजो त्वाम् विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः, समालोक्याजो त्वाम् विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः, विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। कोई राजा है जो युद्ध करने जा रहा है, युद्ध के मैदान में शत्रु पक्ष की सेना आकर खड़ी होगी, शत्रु पक्ष के योद्धा सामने खड़े हुए हैं, और वो राजा उनसे युद्ध करने के लिए रथ लेकर जा रहा है। जैसे ही शत्रु पक्ष के योद्धा उसे सामने नजर आए, तो उस राजा का जो सारथी हैं वो उस राजा का उत्साहवर्धन करते हुए कह रहा है कि महाराज, आपके रथ को देख कर तो ये शत्रु पक्ष के सारे योद्धा डर गए। आप जिस रूप में आ रहे हो, उस रूप को देख करके आपके आने का जो तरीका है, आप बड़े खूंखार तरीके से युद्ध करने जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सबका संहार कर दोगे, सबको नष्ट कर दोगे। तो आपको देख करके ये जो शत्रु पक्ष के योद्धा है ना, वो ये सोच रहे हैं कि अयम मार्तंडः किम, ये सूर्य हैं क्या। मार्तंड कहते हैं सूर्य को, कि ये सूर्य हैं क्या जो आते ही हमें सबको जला देगा। सूर्य से ज़्यादा पराक्रमी कोई नहीं है, तो ये सूर्य हैं क्या जो हमें नष्ट कर देगा। फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं है, क्योंकि वह सूर्य तो खलु निश्चित रूप से शब्द भी तुर्गे, तुरग कहते हैं घोड़ों को, सूर्य तो 7 घोड़ों से इतः युक्त होता है। सूर्य के रथ पर तो 7 घोड़े होते हैं, और इसके रथ पर तो एक ही घोड़ा है, इसका मतलब ये सूर्य तो नहीं है। तो महाराज आपको देख करके वो क्या सोच रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि अयम मार्तंडः किम, ये सूर्य हैं क्या।
फिर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये सूर्य तो नहीं है, क्योंकि स वह तो अर्थात सूर्य तो सप्तभी तुर्गेय 7 घोड़ों से इतः युक्त होता है। वह सूर्य तो सप्तभी तुर्गेय 7 घोड़ों से इतः युक्त होता है, इसलिए ये सूर्य तो नहीं है। फिर वह सोच रहे हैं कि कृशानु किम, यह कृशानु है क्या? कृशानु यानी अग्नि। आपको देख करके उनको लग रहा है कि यह अग्नि है क्या जो हमें जला देगी। फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अग्नि तो नहीं हो सकती। वो सोच रहे हैं कि अग्नि तो नहीं है, क्योंकि अग्नि तो सर्वाह दिशः प्रसरति, सभी दिशाओं में फैलती है। सर्वाह दिश, आग जब लगती है तो चारों दिशाओं में फैलती है, और ये राजा तो एक तरफ ही आ रहा है सीधा सीधा, इसका मतलब ये अग्नि तो नहीं है। अभी मान लो आग लग जाए, तो आग लगेगी तो सब तरफ ही जाएगी ना, मेरी तरफ भी थोड़ी आएगी। आग लगेगी तो सब तरफ ही जाएगी, आपकी तरफ भी जाएगी। आग लगेगी तो चारों दिशाओं में फैलती। तो सर्वा दिशा प्रसरती, आग तो सभी दिशाओं में फैलती है। न एष न नियतम, इसकी दिशा निश्चित नहीं है। ये जो आ रहा है, सॉरी न, ये अग्नि नहीं है, क्योंकि एष नियतम, इसकी दिशा तो निश्चित है। अग्नि तो सभी दिशाओं में फैलती है। न, ये अग्नि नहीं है, क्योंकि एष नियतम, इसकी दिशा तो नियत है, इसकी दिशा तो निश्चित है। इसका मतलब ये अग्नि नहीं। फिर वो शत्रु पक्ष के योद्धा तीसरा ऑप्शन चुन रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कृतांतः किम, साक्षात, ये साक्षात कृतांत है क्या? कृतांत कहते हैं यमराज को। कृतः अंतः एन स कृतांत, जो अंत कर देता है वही कृतांत है। हमारा अंत कौन करता है? यमराज करता है, मृत्यु करती है। तो कृतांत का अर्थ है मृत्यु, यमराज। तो साक्षात कृतांतः किम, यह साक्षात यमराज है क्या? यह साक्षात मृत्यु है क्या? फिर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मृत्यु तो नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो महिष वहनो, महिष यानी भैंसा, मृत्यु का वाहन तो भैंसा है, महिष है, वो तो भैंसे पर सवार होकर आता है, इसलिए ये मृत्यु भी नहीं है, ये यमराज भी नहीं है। इसलिए हे महाराज, त्वाम समालोक के, आपको देख करके, महाराज सारथी कह रहा है कि त्वाम समालोक के, आपको देख करके, प्रतिभटा, भट कहते हैं योद्धा को, और प्रतिभट शत्रु योद्धा, आपको देख करके, त्वाम समालोक के, आपको देख करके, प्रतिभटा शत्रु पक्ष के योद्धा, विकल्पान विदधति, विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सूर्य है क्या, अग्नि है क्या, यमराज है क्या, 3 विकल्प प्रस्तुत कर दिए उन्होंने। हे महाराज, ये शत्रु पक्ष के योद्धा आपको देख करके विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर वास्तव में राजा था, वहाँ तो राजा ही है, तो राजा तो वह प्रकृत मतलब उपमेय। अब उस राजा में 3 उपमानों की कल्पना की, 3 उपमानों का संशय हो रहा है। उस राजा में कभी तो उनका सूर्य का संशय होता है शत्रुओं को, कभी उसमें अग्नि का संशय होता है, कभी उसमें यमराज का संशय होता है। राजा उपमेय है और सूर्य, अग्नि और यमराज ये उपमान है। एक उपमेय में 3 उपमानों का संशय हो रहा है, और उपमेय में उपमान का संशय होना ही संदेह अलंकार है। अनिश्चय की स्थिति है कि ये है कौन, पता ही नहीं चल रहा, इसलिए इस श्लोक में संदेह अलंकार है। ठीक है, ये श्लोक लिखें। दूसरा उदाहरण नोट करें। अब मैं इसका अर्थ लेता हूं और फिर संगति करते हैं इसकी। इसका अर्थ ये होगा, अयम मार्तंडः किम, यह सूर्य है क्या? अयम मार्तंडः किम, साथ में लिखते जाना, यह सूर्य है क्या? फिर कहा कि वह तो, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, वह तो 7 घोड़ों से युक्त होता है, वह तो 7 घोड़ों से युक्त रहता है, वह तो 7 घोड़ों से युक्त रहता है। फिर कहते हैं कि यह अग्नि है क्या? यह अग्नि है क्या? फिर कहा कि नहीं, ये अग्नि तो नहीं है, क्योंकि वह तो सभी दिशाओं में फैलती है, वह तो सभी दिशाओं में फैलती है। ना, यह अग्नि नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा तो नियत है, निश्चित है। फिर कहा कि यह साक्षात यमराज है क्या? यमराज कहते हैं मृत्यु को, यह साक्षात यमराज या मृत्यु है क्या? यह यमराज या मृत्यु है क्या? फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, यह यमराज भी नहीं है,
मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि वह तो मृत्यु तो भैंसे पर सवार रहती है, वह मृत्यु तो भैंसे पर सवार रहती है। अतः आपको देखकर सारथी कह रहे हैं राजा से, अतः त्वाम समालोक्य, आपको देखकर, प्रतिभटा शत्रु योद्धा, आपको देख करके प्रतिभटा शत्रु योद्धा विकल्पान विदधति, अनेक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। विकल्पान बहुवचन है, अनेक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हुआ। अब हम इसी उदाहरण की लक्षण के साथ में संगति लेते हैं। वास्तव में वहाँ तो राजा है, वहाँ न कोई मृत्यु है, न कोई अग्नि है, न कोई सूर्य है। तो राजा है तो राजा उपमेय है, राजा उपमेय या प्रकृत हैं। उपमेय को ही प्रकृत कहते हैं। राजा उपमेय या प्रकृत हैं तथा सूर्य, अग्नि व मृत्यु उपमान है। सूर्य, अग्नि व मृत्यु उपमान है। राजा में अर्थात उपमेय में, राजा में अर्थात उपमेय में सूर्य, अग्नि व मृत्यु, सूर्य, अग्नि व मृत्यु नामक उपमानों का संशय होने के कारण, नामक उपमानों का संशय होने के कारण इस पद्य में संदेह अलंकार हैं। संशय होने के कारण इस पद्य में संदेह अलंकार हैं। ठीक है, ये अर्थ लिख करके इसकी संगति लिखी। ये दूसरा उदाहरण भी अपने कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसके तीसरे उदाहरण की ओर मैं बढ़ता हूं। संदेह अलंकार का तीसरा उदाहरण है पंकजम वा सुधांशु वा, पंकजम वा सुधांशुर्वा इत्येष्माकं तु न संशये, इत्येष्माकं तु न निर्णयः। पंकजं वा सुधांशु वा इत्येष्माकं तु न निर्णयः, पंकजं वा सुधांशुर्वा इत्येष्माकं तु न निर्णयः। इसमें कोई नायक है, वह नायिका को आता हुआ देख रहा है और उस नायिका का जो चेहरा है, फेस है, वो इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे वह कमल है या फिर चांद है। चांद और कमल के समान सुंदर है उसका चेहरा, नायिका का चेहरा। नायक उसको देख करके उससे कह रहा है कि तू जब आ रही थी सामने से तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चांद आ रहा है या कमल आ रहा है। इसे चांद कहूँ या कमल कहूँ, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे को देख करके मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि इसे चांद कहूँ या कमल कहूँ। ऐसी लग रही है तू, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि ये चांद है या कमल है। वो कह रहा है कि पंकजम वा सुधांशु हुआ, पंकज यानी कमल, सुधांशु यानी चंद्रमा। पंकजम वा सुधांशु हुआ, ये चांद है या कमल। इति अस्माकं तु न निर्णय, हमारा तो निर्णय नहीं हो पा रहा। अस्माकं हमारा, न निर्णय निर्णय नहीं हो रहा। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कमल है या चांद है। अब वहां तो न तो कमल है न चांद है, वहां तो नायिका का चेहरा है।
न कोई कमल है न कोई चांद है, वहाँ तो बस नायिका का चेहरा है। उपमेय, प्रकृत तो नायिका का चेहरा है। अब जो अप्रकृत हैं, जो उपमान हैं, वह हैं चंद्रमा और कमल। तो उस चेहरे में चंद्रमा और कमल का संशय हो रहा है, डाउट हो रहा है, निश्चय की स्थिति नहीं हो पा रही, अनिश्चय की स्थिति है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। तो इसका अर्थ होगा उस नायिका का मुख, उस नायिका का मुख। ये तो मैंने अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से लिया है। वास्तव में इसका जो अर्थ है वो यही है कि कमल है या चंद्रमा, उस नायिका का मुख कमल है या चंद्रमा, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उस नायिका का मुख कमल है या चंद्रमा, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसकी संगति ये होगी कि वहाँ वास्तव में नायिका का मुख था, वहाँ न कोई कमल है न कोई चंद्रमा है, उनकी कल्पना की गई, वो तो उपमान है। तो यहाँ पर इसकी संगति होगी कि नायिका का मुख उपमेय है। उपमेय मतलब प्रकृत है, प्रकृत है, जिसमें मतलब उस नायिका के मुख में कमल व चंद्रमा, कमल व चंद्रमा नामक उपमानों, कमल व चंद्रमा नामक उपमानों या अप्रकृत, उपमान को ही अप्रकृत भी कहते हैं, कमल या चंद्रमा नामक उपमानों या अप्रकृतों का संशय होने के कारण, संशय होने के कारण उपर्युक्त पद्य में या उपर्युक्त पंक्ति में संदेह अलंकार है। उपर्युक्त पद्य में संदेह अलंकार हैं। ठीक है, ये संगति हो गई। उदाहरण लिखें, अर्थ लिखें और उसकी संगति लिखें। अब इसके बाद संदेह अलंकार का अंतिम उदाहरण मैं ले रहा हूं, चौथा उदाहरण। अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूत् चन्द्रोऽनुकान्तिप्रद। अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूत्, प्रजापतिरभूत् चन्द्रोऽनुकान्तिप्रद। ये जो श्लोक है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी हैं और संदेह अलंकार भी। दोनों अलंकारों में यही उदाहरण लिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये उदाहरण आता है तो ऑप्शन में संदेह है तो संदेह लगाना, संदेह नहीं हो तो फिर अतिशयोक्ति लगाना। अतिशयोक्ति अलंकार सेकंड ग्रेड के सिलेबस में तो नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है। तो फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आएगा तभी अतिशयोक्ति लगाना है, सेकंड ग्रेड में आएगा तो फिर तो संदेह आएगा, क्योंकि अतिशयोक्ति सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है ही नहीं। अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूत् चन्द्रोऽनुकान्तिप्रद। श्रृंगारेकरसः, श्रृंगारेकरसः कथं नु मदनो। श्रृंगारेकरसः कथं नु मदनो मासोऽनुपुष्पाकर। श्रृंगारेकरसः स्वयं नु मदनो। श्रृंगारेकरसः स्वयं नु मदनो। मासोऽनुपुष्पाकर। वेदाभ्यास जड़ः, वेदाभ्यास जड़ः कथं नु विषये।
व्यावृत्त को तूहलो वेदाभ्यास जड़ कथम नु विषय व्यावृत्त को तूहलो निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम् निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम् रूपम पुराणो मुनि रूपम पुराणो मुनि। किसी नायिका के सौंदर्य को देख करके और नायक कहता है कि ये जो नायिका हैं, जो उर्वशी हैं, सौंदर्य की देवी हैं, इस नायिका के, इस उर्वशी के रूप का, इसके शरीर का निर्माण ब्रह्मा तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्राणियों को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो ब्रह्मा की है। ब्रह्मा को प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति ने तो हम सबको बनाया। हम सबके जो स्ट्रक्चर हैं किसने तैयार की, जो बॉडी है किसने तैयार की, ब्रह्मा ने की। हम सबको ब्रह्मा ने बनाया, प्रजापति ने बनाया। तो कवि कहता है, वो नायक कहता है कि ब्रह्मा तो बूढ़े व्यक्ति है, और बूढ़े व्यक्ति के हाथों में इतनी कलात्मकता नहीं रह जाती, इतनी सफाई नहीं आ सकती बूढ़े व्यक्ति से। तो ये उर्वशी जैसे सुंदर रूप का निर्माण बूढ़े ब्रह्मा तो नहीं कर सकते। अगर वो बनाते इस उर्वशी को तो वास्तव में ये इतनी सुंदर नहीं बनती। वो तो बूढ़े हैं और उनको सौंदर्य में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। बूढ़े हो गए, अब क्या तो सौंदर्य, क्या रूप, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो सौंदर्य पे इतना ध्यान भी नहीं देते। सौंदर्य पे ध्यान तो युवा लोग ही देते हैं। जब भी कोई लड़का लड़की देखने जाता है तो वो ये जरूर देखता है कि वो सुंदर होनी चाहिए, जबकि उसके साथ जो उसके पिताजी जाते हैं, दादाजी जाते हैं, वो कहते हैं अरे सुंदरता में क्या रखा है बेटा, कर ले, अच्छी लड़की है, अच्छा घर बार है, खानदान है, पढ़ी लिखी है, और क्या है, ठीक ठाक लगती तो है। ऐसी स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट लाके क्या करेगा। वो नहीं देते ध्यान बूढ़े व्यक्ति सुंदरता पे इतना। ऐसे ब्रह्मा भी बूढ़े हो गए तो वो भी सुंदरता पे इतना ध्यान नहीं देते कि सुंदर ही बने जीव। तो ब्रह्मा जी ने तो इस उर्वशी को नहीं बनाया होगा क्योंकि तो बूढ़े हो गए। तो फिर इसको किसने बनाया? तो वो कहता है नायक कि इसको या तो साक्षात कामदेव ने बनाया, क्योंकि सौंदर्य का देवता है कामदेव, या फिर हो सकता है चंद्रमा ने बनाया हो, क्योंकि सबसे सुंदर कौन है? चंद्रमा। तो साक्षात चंद्रमा ही इसको बनाने आ गया हो। चंद्रमा ने हो सकता है प्रजापति के रूप में काम किया हो। जो प्राणियों का स्ट्रक्चर तैयार करता है, बॉडी तैयार करता है, वो प्रजापति कहलाते हैं। तो हो सकता है चंद्रमा ही प्रजापति बन गए हो उस समय, चंद्रमा ने ही प्रजापति के रूप में काम किया हो और इस उर्वशी को बनाया हो सकता है स्वयं कामदेव ने बनाया हो सकता है श्रृंगार रस ने बनाया हो इसको, श्रृंगार भी सुंदर होता है, या फिर हो सकता है वसंत मास ने बनाया हो, वसंत का महीना वो सुंदर होता है। तो जो सुंदरता के चार प्रतिमान हैं, चंद्रमा, श्रृंगार, कामदेव और वसंत, इन चारों में से किसी एक ने इसको बनाया होगा, वरना ब्रह्मा जी तो इसको नहीं बना सकते, क्योंकि तो बूढ़े हो गए, उनको विषय से कोई मतलब नहीं है, विषय वासनाओं से, उन्हें सौंदर्य से कोई मतलब नहीं होते हैं। वो तो वेदों का बार बार अभ्यास करके उनकी तो बुद्धि जड़ हो चुकी, वो इतने सुंदर रूप का निर्माण नहीं कर सकते। इस नायिका का निर्माण ब्रह्मा तो नहीं कर सकते, और ही किसी ने किया होगा। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अब इसको हम श्लोक के आधार पर समझते हैं। कवि कह रहा है कि अस्याह सर्ग विधो, अस्याह इस नायिका के, उर्वशी के, सर्ग यानी सृजन करना, विधि यानी कार्य, सृजन मतलब निर्माण, इस नायिका के सृजन के कार्य में, इस नायिका के निर्माण के कार्य में, अस्याह सर्ग विधो, इस नायिका के सर्ग निर्माण के विधि कार्य में, विधि का सप्तमी एकवचन है विधो, इस नायिका के निर्माण के कार्य में, कांति प्रदह चंद्रो, कांतिदायक चंद्रमा, कांति प्रदह चंद्र का मतलब है कांतिदायक चंद्रमा। चंद्रमा सबको कांति देता है, चमक देता है, क्योंकि कांति है उसके पास। तो अस्या सर्ग विदो, इस नायिका का निर्माण करने में, उर्वशी का निर्माण करने में, नु ये प्रश्नवाचक अव्यय हैं, क्या इस नायिका का निर्माण करने में क्या? कांति प्रदह चंद्र, कांतिदायक चंद्रमा ने ही प्रजापति अभूत, प्रजापति के रूप में कार्य किया था।
क्या कांतिदायक चंद्रमा ही प्रजापति अभूत प्रजापति बन गया था? क्या उन्होंने ब्रह्मा के रूप में कार्य किया? क्या चंद्रमा ने उन्होंने प्रजापति के रूप में कार्य किया था क्या? क्वेश्चन मार्क है, कंफर्म नहीं। फिर कह रहे हैं श्रृंगार एक रस, क्या एकमात्र श्रृंगार रस ने ही प्रजापति के रूप में कार्य करके इस नायिका को बनाया? या फिर स्वयं मदनो, क्या स्वयं मदन, मदन यानी कामदेव, या स्वयं कामदेव ने इस नायिका का निर्माण किया? या फिर क्या क्या फिर माशह पुष्पाकर, पुष्पाकर कहते वसंत को, क्या वसंत मास ने ही प्रजापति के रूप में कार्य किया था? इन चारों में से किसने प्रजापति के रूप में कार्य किया होगा? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा तो ये काम नहीं कर सकते, इतना सुंदर रूप ब्रह्मा तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते ब्रह्मा इतनी सुंदर आकृति? क्योंकि वेदाभ्यास जड़, बार बार वेदों का अभ्यास करने से जिनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, वेदाभ्यास जड़, जो वेदों का अभ्यास करने से जड़ हो चुके हैं, और विषय व्यावृत्त कौतूहलो, और जिनका विषयों के प्रति सौंदर्य आदि क्या है, ये भी तो विषय ही हैं, और विषयों के प्रति जिनका कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता, और विषयों के प्रति जिनका कौतूहल, जिनकी उत्सुकता व्यावृत्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे ब्रह्मा, वे ब्रह्मा तो इस नायिका का उर्वशी जैसे सुंदर रूप का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सके? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेदाभ्यास जड़, वेदों का अभ्यास करने से उनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, और विषयों के प्रति उनका कौतूहल, सौंदर्य आदि विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता, कौतूहल मतलब उत्सुकता, सौंदर्य आदि विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता व्यावृत्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ऐसे पुराणों मुनि, ऐसे प्राचीन मुनि, ऐसे बूढ़े मुनि ब्रह्मा, ऐसे प्राचीन मुनि, ऐसे बूढ़े मुनि तो इदम मनोहरम रूपम, इदम मनोहरम रूपम, इस सुंदर रूप को निर्मातुम, बनाने में, इस सुंदर रूप का निर्माण करने में कथम प्रभवेत, कैसे समर्थ हो सकते हैं? इस सुंदर रूप का निर्माण करने में ब्रह्मा तो समर्थ नहीं हो सकते। प्रभवेत का अर्थ समर्थ होना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भवति के आगे जब प्र उपसर्ग लग जाता है तो फिर इसका अर्थ समर्थ होना हो जाता है, सामर्थ्य। फिर यहाँ होना अर्थ नहीं है, समर्थ अर्थ है। और वो देखो शब्द आ ही गया है यहाँ पर प्रभवेत, प्रभवेत का मतलब सामर्थ्य। यहाँ भू धातु और प्र उपसर्ग है। उपसर्ग वाले टॉपिक में ध्यान रखना, इस बात को पूछा जाएगा ये आपसे। प्रभूति पदस्य को अर्थ है, आंसर होगा सामर्थ्य। एक बार और बता रहा हूं मैं इसका अर्थ। अस्यासर्ग विधो, इस नायिका का निर्माण करने के कार्य में, इस नायिका के सृजन के कार्य में, विधि मतलब कार्य, सर्ग यानी सृजन, इस नायिका के सृजन के कार्य में, इस नायिका के निर्माण के कार्य में नु क्या कांति प्रदह चंद्र, कांतिदायक चंद्रमा ही प्रजापति अभूत प्रजापति बन गए थे, ब्रह्मा बन गए थे। उन्होंने ही प्रजापति के रूप में कार्य करके इस उर्वशी को बनाया है क्या? फिर कह रहे हैं या फिर श्रृंगार एक रस, एकमात्र श्रृंगार रस ने ही इसका निर्माण किया प्रजापति के रूप में, या फिर मदना, या फिर कामदेव ने किया, या फिर पुष्पाकर मास वसंत महीने ने प्रजापति के रूप में काम करके इसको बनाया। क्यों? क्योंकि वेदाभ्यास जड़, वेदों का अभ्यास करने से जिनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है और विषय व्यावृत्त कौतूहलो, सौंदर्य आदि विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता व्यावृत्त हो चुकी है, शांत हो चुकी है, ऐसे पुराणों मुनि, ऐसे प्राचीन मुनि ब्रह्मा तो इदम मनोहरम रूपम, इस सुंदर रूप को निर्मातुम, बनाने में कथम प्रभवेत, कैसे समर्थ हो सकते हैं? वे तो ऐसे सुंदर रूप को बनाने में समर्थ नहीं हो सकते, मतलब वे तो इसका निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब मैं अर्थ को लिख रहा हूं, आप ये श्लोक नोट करें, उदाहरण नोट करें और फिर अर्थ भी लिखें। इसका अर्थ है इस नायिका अर्थात उर्वशी, इस नायिका का निर्माण करने के कार्य में, इस नायिका का निर्माण करने के कार्य में क्या कांतिदायक चंद्रमा ने या श्रृंगार रस ने या
मदन मतलब कामदेव, या कामदेव ने, या पुष्पाकर यानी वसंत, या वसंत मास ने, या वसंत मास ने। प्रजापति, प्रजापति के रूप में कार्य किया था, प्रजापति के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन मार्क। डिसाइड नहीं हुआ किसने किया था, डिसाइड नहीं हुआ, संशय है, डाउट है, क्योंकि निरंतर अर्थ लिखें इसको पूरा, क्योंकि निरंतर वेदों का अभ्यास करने से, ऊपर लिख रहा हूं मैं अर्थ इसका, क्योंकि निरंतर वेदों का अभ्यास करने से, निरंतर वेदों का अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाले, निरंतर वेदों का अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाले, वो भी अभी लिख लेना आप, है ना, ये लिख लेना पहले, तो इसके बाद फिर वो लिखना, मैं भी आपको टाइम दूंगा दोनों लिखने का, पहले अर्थ पूरा कर लूँ। वेदों का अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाले तथा विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता, विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता मतलब कौतूहल, कौतूहल शब्द आया है पद्य में, विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता या कौतूहल, विषयों के प्रति जिनकी उत्सुकता समाप्त हो चुकी है, ऐसे पुरातन मुनि, पुरातन यानी प्राचीन, ऐसे पुरातन मुनि ब्रह्मा इस मनोहरम रूपमिदम, मनोहरमिदम रूपम, इस मनोहर अर्थात सुंदर रूप का निर्माण करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, इसकी संगति ये होगी कि यहाँ ब्रह्मा उपमेय है, जिनमें चंद्रमा श्रृंगार, कामदेव व वसंत, चंद्रमा श्रृंगार कामदेव व वसंत नामक उपमानों का संशय हो रहा है, उपमानों का संशय होने से इस पद्य में संदेह अलंकार है, उपमानों का संशय होने से इस पद्य में संदेह अलंकार है। ठीक है, ये इसकी संगति हुई। अब सबसे पहले तो आप ये चौथा उदाहरण नोट करें, अश्यः सर्ग विधो वाला, ये उदाहरण नोट करके फिर ये इसके नीचे इसका अर्थ है वो अर्थ लिखें। जैसे यहाँ तक का अर्थ कंप्लीट होता है, इसके बाद फिर ये यहाँ से इसका अर्थ पूरा करें और फिर ये संगति लें इसकी। इस तरह से ये
संदेह अलंकार का चौथा उदाहरण भी अपने कंप्लीट हुआ और इस चतुर्थ उदाहरण के साथ ही अपना संदेह अलंकार भी यहाँ आकर पूर्ण होता है। और इस संदेह अलंकार के साथ ही आज की क्लास को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में भ्रांतिमान अलंकार के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।